अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। यूके की वीज़ा के हवाले से एक अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूके का वीज़ा कुछ टाइम हो गया है, अभी ई वीज़ा पे शिफ्ट हो गया है। पहले आप एम्बेसी में अप्लाई करते थे, आपका पासपोर्ट जाता था और आपको यूके का 6 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता था फर्स्ट ट्राई में। यूके की वीज़ा की सबसे अच्छी बात पहले भी थी और अभी भी यही है कि यूके का वीज़ा जो है वो इनिशियली 6 महीने का होता है, मल्टीपल एंट्रीज होता है। जब आप उसको यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप 2 साल का, 5 साल का और 10 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लोग जो है ना शेंगन वीज़ों के पीछे काफ़ी जो है ख्वार हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट की भी मसले होते हैं और फिर शेंगन वीज़ा अक्सर बहुत लिमिटेड डेज का मिलता है, 7 दिन का, 10 दिन का, जिससे बड़ी ख्वारी हो जाती है क्योंकि बाद में बंदे को दोबारा जाना हो तो फिर से वही सारी ख्वारी से गुजरना पड़ता है। यूके का वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा है नॉर्मली, मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी। और यूके का वीज़ा लग भी जाता है, इवन फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है, बहुत सारे लोगों का लगा है। तो यूके ने अभी डिजिटल कर दिया सिस्टम, अभी ई वीज़ा कर दिया है। अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपका पासपोर्ट नहीं जाएगा, ईमेल पे ही वीज़ा आएगा आपके पास। तो देखिए दुनिया जो है स्टिकर वीज़ों से और ये पेपर वर्क से जो है डिजिटल होती जा रही है। न्यूजीलैंड का वीज़ा भी ई वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी ऑलरेडी, ये बड़े कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी वीज़ा ऑलरेडी ई वीज़ा है। फिर ये इस तरफ अगर आ जाए तो सिंगापुर वगैरह, हांगकांग का भी ई वीज़ा है। अब यूके ने भी ई वीज़ा कर दिया है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि बहुत जल्द जो है शेंगन वीज़ा वो भी ई वीज़ा होने जा रहा है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और कनाडा और अमेरिका उसके बाद जो है वो भी ई वीज़ा करेंगे। अच्छा, अब क्या है यूके के हवाले से, क्या है कि इस वीज़ा के 2-3 फायदे हैं आपके लिए भी, और यूके गवर्नमेंट ने इसको क्यों डिजिटलाइज किया है, क्योंकि स्टिकर वीज़ा में ना फ्रॉड का बड़ा चांस होता है, वो फेक स्टिकर भी लग जाता है और फिर कभी कभी उसको मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है एयरलाइंस वालों के लिए। क्योंकि एक बार आप जहाज में चढ़ जाए ना उस मुल्क के, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से बंदे का निकलना, क्योंकि वहाँ पहुँच के बंदा असाइलम भी कर सकता है, 10 चीज़ें और कर सकता है। ठीक है, उन कंट्रीज के फिर लॉस बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं इस हवाले से। अभी ई वीज़ा से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्यों किया है इसको, क्योंकि एयरलाइन इजिली वेरीफाई कर पाएंगे ई वीज़ा को कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। बंदे को क्या फ़ायदा होगा, जो एप्लीकेंट, यानी आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। आपको ये फ़ायदा है कि आपका पासपोर्ट नहीं जाएगा, अभी आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा, आप ट्रेवल भी कर सकते हैं बीच में, और आपको ज़्यादा जो है ना वो वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, यानी जो वेटिंग के लिए बंदे को जो स्ट्रेस लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक स्टिल ज़रूरी है। आपको फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल फ़ोटो देनी होगी। वीएफएस या जेरीज के ऑफिस में आप जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके। जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद वहाँ जाओगे और आप जो है ये बायोमेट्रिक आपको देने पड़ेंगे। वो एक चंद मिनटों का काम होता है और अपॉइंटमेंट आपको जो लेनी पड़ती है, वहाँ पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना लाजमी है। उसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। वीज़ा जब आएगा आपके पास तो आप को ईमेल पे आएगा ई वीज़ा, और उसको आप आगे यूज़ करके यूके ट्रेवल कर सकते हैं। उसका एक कोड आपको लेना पड़ेगा अकाउंट से, आपका ऑनलाइन अकाउंट बनेगा, वहाँ से एक कोड लेना पड़ेगा। जब भी आप ट्रेवल करेंगे एक कोड आप जनरेट करेंगे, वो कोड लेकर जाएंगे, प्रिंट भी कर सकते हैं, मोबाइल भी लेकर जा सकते हैं, एयरलाइन वालों को दिखाएंगे और आगे इमिग्रेशन को भी दिखाएंगे। और एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये की हुई है अभी ई वीज़ा में कि ये लोग अभी जब आपका बीच में कोई चेंजेस आएगी ना, मतलब आपका पासपोर्ट चेंज होगा या आपकी तस्वीर चेंज हो जाएगी या आपने कोई गलती की हुई है, तो वो चीज़ें आप अपने अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं और वो वीज़ा में भी अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब जैसे पहले क्या हर्डल था इसमें कि जैसे किसी का स्टिकर वीज़ा लिया ना किसी कंट्री का आपने, अब आपने नया पासपोर्ट ले लिया या कोई और चेंजेस आ गई, आप कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा मॉडिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 10 चीज़ें। इसमें ये चीज़ भी आसान कर दी है इन्होंने, पासपोर्ट भी आप अपडेट कर सकते हैं इसी के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है क्योंकि आप एक ही पासपोर्ट कैरी करेंगे। पहले क्या था कि जैसे अमेरिका का वीज़ा अगर आपने ले लिया है, नया पासपोर्ट बना लिया है, तो दोनों पासपोर्ट कैरी करना लाजमी है क्योंकि वीज़ा पिछले वाले पासपोर्ट के ऊपर लगा हो। तो ये भी आसानी हो गई है कस्टमर्स के लिए। प्राइस वही है, पॉलिसी वीज़ा की वही है। ये मत समझना कि ई वीज़ा हो गया तो अब ईजी मिलेगा, नहीं। दोनों चीज़ें, जो ई वीज़ा है और स्टिकर वीज़ा है, उसकी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसे पहले था। इसमें मैं आपको बताता जाऊं कि 3 चीज़ें यूके की वीज़ा में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक, आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर कोई हैंकी पेंकी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो कि सडनली आपने उसमें पैसा 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले डिपॉजिट किया हो और फिर स्टेटमेंट निकाल दी हो। रेगुलरली 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है। रेगुलरली इनकम आ रही हो आपकी, अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी उसमें आ रही हो, और जो पैसा पड़ा हुआ है ना 10 लाख 20 लाख जो भी है, वो थोड़ा 3 महीने पुराना हो, यानी अभी रिसेंटली आपने नहीं ऐड किया हो। तो बैंक स्टेटमेंट को वो लोग बहुत केयरफुली देखते हैं और वो वीज़ा से
ज़्यादा अकाउंटेंट होते हैं बेसिकली यूके की वीज़ा ऑफिसर, वो आप समझो कि टैक्स एक्सपर्ट्स उसमें देखते हैं कि किस तरह पेमेंट आई है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने बड़ी ही केयरफुली अपनी बनानी है यूके वीज़ा के लिए। दूसरे नंबर पे आपकी जॉब या बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके टाइज क्या है, यानी आप अगर फैमिली है आपकी, आप शादीशुदा है, तो फिर आपका चांस बढ़ जाता है। और ये वीज़ा जो है ये बड़ा ईजी वीज़ा है यार। ये शंगन मंगन जो है ना ये बड़े अजीब वीज़े है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूके का वीज़ा बड़ा ईजी है और इवन फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को मिला भी है और मैंने 3 बार यूके का वीज़ा लिया है, एक बार तो मैं गया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस वीज़ा की साइंस क्या है। उसकी जो एप्लीकेशन में सवाल पूछते हैं वो बड़े आसानी से बंदा उसमें गलती कर जाता है। ये गलती अगर आपने नहीं करनी है तो हम आपके लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या फाइल प्रिपेयर करनी हो आपको, अभी तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया, आपको सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए जाना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से होती है। ठीक है जी, तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा यूके के वीज़ा का ये फ़ायदा होता है कि जब आपको ये वीज़ा मिलता है तो 6 महीने का होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द यूके वीज़ा। और सेकंड टाइम आप 2 साल का या 5 साल का या 10 साल का भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अगर पहला वीज़ा आपने अच्छे तरीके से यूज़ किया है। जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इस पे बहुत सारे कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। मसलन आप तुर्की विदाउट वीज़ा जा सकते हो, ई वीज़ा लेना होगा आपको ऑनलाइन। जॉर्जिया विदाउट वीज़ा जा सकते हो, सर्बिया जा सकते हो, अल्बेनिया जा सकते हो, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, पनामा, इवन मैक्सिको, बहुत सारे और कंट्रीज़ है, मोरक्को, सऊदी अरेबिया के 1 साल का वीज़ा ले सकते हो। तो यूके का जो वीज़ा है ये बहुत दरवाजे खोल देता है बंदे के लिए। इवन ये विजिट वीज़ा है सिंपल सा, लेकिन ये बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। और शेंगन वीज़ा भी दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उसका इशू ये होता है कि वो या तो 7 दिन के लिए देता है या 15 दिन के लिए या 30 दिन का वीज़ा देते हैं नॉर्मली फर्स्ट टाइम। इवन अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप ट्राई करेंगे तब भी मुश्किल होता है कि आपको लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाए ना। तो इसलिए यूके का वीज़ा हमेशा, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझसे पूछता है कि भाई मुझे कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, तो मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि आप यूके से स्टार्ट। बहुत सारे लोग अमेरिका का बोलते हैं, अमेरिका का अप्लाई करना है, कनाडा का करना है, शेंगन करना है, उसके पीछे होते हैं, लेकिन यूके की तरफ किसी का जहन नहीं जाता। इसी तरह अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन सी वीज़े में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, चाहे परमानेंट वीज़ा हो चाहे नॉर्मल वीज़ा हो, तो हमारी कंसल्टेंसी भी होती है। आप पेड एक कॉल होती है, उसको आप बुक कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात करते हो और मैं आपको समझाता हूँ आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी जो होम टाइज है उस हिसाब से। फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सा कंट्री जो है आपके लिए बेहतर है या कौन से कंट्री पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कंसल्टेंसी भी अवेलेबल। नहीं तो ये फाइल प्रिपरेशन डायरेक्टली हमारी फीस होती है इसकी और हम आपकी अप्लाई करते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह कि अपॉइंटमेंट मिल जाती है, शेंगन वीज़ों की तरह नहीं है कि अपॉइंटमेंट के लिए ख्वार होना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो।